हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज हम बातें करेंगे भाई कि हमने ज्ञान की काफ़ी बातें सुन रखी होती हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो और लाइफ को खुशी से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, ठीक है, शांति से जीना चाहिए। और हमें ज़्यादा अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये टॉक्सिक लोगों से बच के रहो, नेगेटिव फीलिंग से बच के रहो, ठीक है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम कहीं सुनते हैं कि भाई तुमको पैसे कमाना चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, ठीक है। परिवार वाले तुमको बोलते हैं कि भाई तुमको शादी कर लेना चाहिए, तुम्हारी ये उम्र हो गई है, समाज में, परिवार में तुमको लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं और फिर भी हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक आदमी अपना जीवन कैसे मस्ती से पूरा लाइफ टाइम बिता सकता है, क्योंकि भाई जीवन तो यही है। जीवन में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप खुशी से भी जी सकते हो, आनंद से भी जी सकते हो और दुखी होकर भी जी सकते हो। तो क्यों ना हम अपना पूरा लाइफ आनंद से, मस्ती से, क्रिएटिविटी में, ध्यान में बिताएं। जिसकी हम बड़े बड़े भगवान या महान लोगों की बातें करते हैं, हम देखते हैं कि यार उनके लाइफ में भले ही कितना कठिनाई रहा हो, कितना परेशानी रहा हो, बट फिर भी वो लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए, ठीक है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि यार एडिसन कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था या डिमोटिवेट हो गया था या एकदम हताश हो गया था, ठीक है, डिप्रेशन में चला गया था। या फिर हम कभी एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं बोल सकते कि यार वो अपने लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, ठीक है, और बहुत ही परेशान हो गए थे। एक उनका वाक़या मतलब मुझे याद है कि एयर फोर्स में वो जाना चाहते थे बट उनका नहीं हुआ, तो इसरो में हो गया था तो वहाँ पे आ गए थे। लेकिन बहुत जल्दी उनको वहाँ पे सही लगने लगा और मज़ा आने लगा काम को लेके। फिर लाइफ में ऐसा कभी ऐसा वो नहीं आया कि किसी चीज़ को लेके उनको मन में है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ बन जाना है, कुछ कर लेना है। काम को लेके आदमी को रहता है कि हाँ मुझे ये खोजना है तो मुझे वो उसको जल्दी से जल्दी अचीव करना है। बट ऐसा नहीं रहता है कि यार मुझे शादी कर लेना है समाज में या पैसे जुटाना है ताकि मेरे पास घर हो, ठीक है। तो ये सब तरह की जो बातें होती है ना हमारी सोसाइटी में, ये सब बातें बहुत सारे लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो हम उस पे बात करेंगे थोड़ा-सा कि आखिर में किस तरीके से हम अपने लाइफ में अपना माइंडसेट वैसा बनाएँ। तो इसको एक चीज़ मेरे माइंड में आया था कि मैंने सोचा वो चीज़ डिस्कस करें। देखो भाई, लाइफ जीना है, सर्वाइव करना है आपको, तो जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो चाहिए ही। रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, ठीक है। अब कोई आदमी 10,000 वाला जॉब कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 50 वाला कर रहा है, कोई लाखों वाला जॉब कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, परिवार में, समाज में, ठीक है, लोगों का अपना कामना होता है, ठीक है, अपना उनका इच्छा होता है, वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं, ठीक है। वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं, मतलब वो समाज में खुद बाहर लोगों से डरते हैं या उनको शर्म लगता है या कुछ भी लगता है कि उनका लड़का मान लो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहा है या शादी नहीं कर रहा है या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ों का प्रेशर लेके घर में आता है, ठीक है, वो खुद खुश नहीं रहता है तो दुखी का माहौल पूरा क्रिएट करता है। फिर आपके मन में भी कहीं न कहीं ये बातें होता है कि अरे यार मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतना पैसा ही कमा रहा हूँ। अब मान लो आप कुछ क्रिएटिविटी काम में लगे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको उसमें सेल नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफ़िट नहीं कर पा रहे हो कंपनी का, तो कंपनी भी आपको उसमें ज़्यादा पैसा तो देगी नहीं। सिंपल सी बात है। आज के टाइम पे तो भाई अ, डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में ज़्यादा सेल कर रहे हो, प्रॉफ़िट होगा तो वो कंपनी भी आपको वैसे उस हिसाब से पैसा देगी, ठीक है। अगर मान लो आप कंपनी में जा रहे हो, प्रॉफ़िट नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पैसा क्यों देगा ज़्यादा? अब फिर आपके मन में वो कामना आ गया कि यार मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप जो डे टू डे लाइफ़ में काम करोगे, वहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और काम के समय अगर कामना आपके अंदर दृढ़ है, बहुत मजबूती से आ गई कि यार मुझे ये काम करके बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊँगा या फिर वो काम करके मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। तो जो काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगेगा, ठीक है, आपको वो कामना भटकाती रहेगी। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक बार ये जो एमएलएम वाले होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये बड़े-बड़े आपको सपने दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर आप जो करंट काम कर रहे हो ना, वो काम में आपका मन नहीं लगने लगता है। लगता है यार ये तो बड़ा आसान है, गए फटाफट 10 लोगों को जोड़े
उनसे वो काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएँगे। तो फिर जो करंट काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। अब जब उसमें मन नहीं लगेगा तो आप वहाँ पे भी परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे तो जो सैलरी मिल रहा है वो भी कट हो जाएगी, ठीक है, या कम हो जाएगा। और वहाँ पे अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हो और फिर अपनी लाइफ़ को उसी में सेट कर ले रहे हो, मस्ती से जी रहे हो। तो वही मस्ती आपकी अंदर एबिलिटी को ऐसा एनहांस करेगा कि आप काम को अच्छे से करोगे, ठीक है, आपका सैलरी बढ़ जाएगा और जीवन को अच्छे से जी पाओगे, ठीक है। तो ये तो मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन रहा। दूसरा रहा कि यार आदमी जो है ना, उसको जो इतनी बड़ी शक्ति मिली है क्रिएटिविटी का, वो क्रिएटिविटी करता ही नहीं है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बस दोहराव वाली काम करना चाहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे दुनिया में जितना भी बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने दुनिया को कुछ क्रिएट करके दिया, क्रिएटिविटी पे काम किया। तो आप फ़ोकस करो क्रिएटिविटी पे, कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ नई चीज़ें सीखने का, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उस चीज़ में काम करो भाई। क्योंकि वही आपको एक फ़ील्ड है जो बड़ी सक्सेस दिला सकता है, ठीक है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है, यही आपको बड़ा सक्सेस दिला सकता है। और क्रिएटिविटी करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हैंड टू हैंड उसमें ध्यान लगता है, मज़ा आता है कार करने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हाथों हाथ भी मज़ा आ रहा है और उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें भी मज़ा आएगा। तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, समय, ऊर्जा क्रिएटिविटी में लगाना चाहिए, बजाय कि फालतू कचरे में कि समाज में कह रहा है भाई तुम ये कर लो, तुम वो मकान बना लो, ठीक है, तुम शादी कर लो। क्योंकि इन सब चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। और आपका एक बार ये टाइम, एनर्जी और समय चला गया, उसके बाद भाई आप कुछ भी करो, ठीक है, उसमें आपको अगर ये इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं है, अगर समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर कर ही नहीं पाओगे सही से। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है? खुशी इम्पोर्टेंट है, शांति इम्पोर्टेंट है, मस्ती से जी रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला सर्वाइवल के लिए भाई रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरी है, तो उतना का आप व्यवस्था करो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यार ऑब्जर्वेशन की क्या प्रॉब्लम आती है, परिवार वाले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब वो खुद दुखी रहते हैं और वो दुःख का माहौल क्रिएट करते हैं, ठीक है। बोलेंगे तुमसे बार-बार कि शादी कर लो, शादी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब भाई ये हर आदमी का पर्सनल चॉइस है ना, तुम उसके ऊपर थोप कैसे सकते हो? इसी सब वजह से ना आज के समय में देखोगे बहुत सारे जो युवा वर्ग है, ठीक है, वो फैमिली से दूर रहना चाहता है, ठीक है, इस समाज से दूर रहना चाहता है, शहर में आके रहना चाहता है, गाँव में जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उस समाज में, उस कीचड़ से एक तरीके से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि उनका जो सोच है ना, वो बहुत छोटा सोच है, ठीक है। वो आपको आज़ाद जीने नहीं देना चाहते हैं, वो अपने मन का आपको वो नहीं करने देना चाहते हैं। वो कहेंगे कि भाई मन को मार के काम करो, 60-60 साल तक लोग काम करते हैं, तो तुम भी उसी तरीके से मर-मर के काम करो। क्योंकि वो खुद मरे हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है। जीवन भर उन्होंने वैसा ही जीवन जिया है, तो वो तुमको भी वही शिक्षा देंगे। उन्होंने जीवन क्या है उसको जाना ही नहीं है कभी भी। आप ट्रैवलिंग करोगे, आप देश दुनिया घूमोगे तो कहेंगे यार ये तो टाइम वेस्ट है, ये क्या कर रहे हो, ठीक है, इससे क्या मिलेगा? अब भाई तुमको क्या पता है, तुमने तो भाई वो चीज़ का आनंद लिया ही नहीं ना कभी। घूमने में कितना मज़ा आता है, मैं अकेले कितना ट्रैवलिंग किया हूँ भाई। मतलब समय एकदम उड़ता है, समय ऐसा लगता है कि भाई ये 10 दिन कहाँ चला गया। ऐसा लगता है 2-2 दिन बीत रहा है, 10-10 दिन 2-2 दिन के बराबर बीतता है। इतना तेज़ी से फ्लाई होता है। अब सोचो, इमेजिन करो कि 4 दिन आप ऋषिकेश एन्जॉय कर रहे हो, 4 दिन आप कहीं साउथ के स्टेट में केरला हो, चेन्नई एन्जॉय कर रहे हो, अगले वीक आप मुंबई में हो, फिर उसके अगले वीक किसी और सिटी में हो, बेटर सिटी में, उसके अगले वीक आप चल गए फॉरेन में हो, वहाँ वहाँ से काम कर रहे हो, वहाँ से एंजॉय कर रहे हो, तो आपका समय कितना तेज़ी से फ्लाई करेगा, आप पूरा एक फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जिसने अपने लाइफ को एकदम बांध के रखा है, ठीक है, इसी समाज परिवार के कीचड़ में वो सड़ रहा है बेचारा, ठीक है, तो उसको इन सब चीज़ों का एक्सेस ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है। खुली हवा में सांस लेना क्या होता है ना, ये कभी भी वो आदमी फील नहीं कर पाएगा जो हमेशा एकदम बहुत ही घनी आबादी में और गंदगी में रहा है, ठीक है।
खुली हवा में, फ्रेश हवा में साँस लेना क्या होता है ना, वो एक वही आदमी बता पाएगा जिसने वैसा जीवन जिया है, ठीक है। और वो जो गंदगी में रह रहा है, ठीक है, उसको उस चीज़ का आदत भी पड़ गया है, ठीक है। उसको लगेगा यार सब बढ़िया तो है, फिर तुम क्यों खुली हवा में साँस लेना चाहते हो और तुम बहुत बड़ी-बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ सही तो है, एकदम मस्त तो है, हमारे आस-पास देखो सब लोग यही करते हैं, तुम नया क्यों करना चाहते हो कुछ, ठीक है। तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश भी मत करो, उसमें तुम अपना समय और ऊर्जा वेस्ट करोगे, बर्बाद करोगे, ठीक है। क्योंकि भाई वो उस चीज़ का आदी हो गया, उसका माइंडसेट ही वैसा हो गया है, उसको आगे नहीं बढ़ना है, उसको दुनिया नहीं घूमना है, ठीक है। वो उसी में अपना कम्फ़र्ट ज़ोन बना लिया है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, एक बार हिस्ट्री में पढ़ रहा था, हिस्ट्री का लेक्चर सुन रहा था, तो मैंने सुना कि यार फ्रांस में जो कैदी थे ना, जिनको फ्रांस की गवर्नमेंट मतलब उस समय जो मोनार्की थी, राजतंत्र था, तो बहुत सारे जो रेबल करते थे या फिर क्रांति करते थे, उन लोगों को ना जेल में डाल देती थी सरकार, या जो राजतंत्र था। तो जब आज़ादी आई वहाँ पे, ठीक है, तो सब लोगों ने उन जो कैदी थे उनको छुड़ा दिया, बट वो कैदी बोले यार मुझे क्यों छुड़ा रहे हो, मुझे अंदर ही रहने दो। वो फिर से अपना जंजीर वंजीर बांध के अंदर चले गए, क्योंकि उनको ना उस चीज़ का आदत पड़ गया था। उनको उनको बोले कि यार मुझे सही है, मेरा लाइफ सेट है। तो तुम ऐसे लोग को नहीं समझा पाओगे, तुम्हारे परिवार में जो माँ बाप हैं, ठीक है, समाज है, वो तुमको यही सब चीज़ें बार बार बोलेंगे, भाई शादी कर लो, बच्चे कर लो, यही सब लोग करते हैं और तुम भी ऐसे ही जियो। तुम नया कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो, तुम कुछ नया काम करना चाहते हो, लाइफ को आज़ादी से जीना चाहते हो, उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो वही उनका सड़ा गला समाज में जो वो रहे रहे हैं, उनके लिए वही कंफर्ट जोन है। उनको लगता है यार तुम भी ये कर लोगे, तुम भी खुश रहोगे, ठीक है। और तुम खुश रहो चाहे मरो, कम से कम उनका समाज में इज्जत बढ़ जाएगा, उनको फिर शर्म नहीं आएगा, ठीक है। उनको एक तरीके से किसी को जवाब देने नहीं आता, तो कम से कम बोल पाएंगे हाँ भाई हमारा लड़का भी शादी कर लिया, देखो इसके भी बच्चे हैं। तो कभी भी इन लोगों का बात मत सुनो भाई, समाज परिवार ये तुमको बहुत दुखी करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, लाइफ को एंजॉय करना है तो अपने पैर पे खड़ा रहो, ठीक है। काम करना पड़ेगा तो काम वो करो जिसमें मज़ा आ रहा है तुमको, थोड़ा शांति तुमको मतलब ध्यान तुम्हारा लग रहा है, कंसंट्रेशन लग रहा है। क्रिएटिविटी पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम जितना क्रिएटिविटी पे ध्यान दोगे तुमको हाथों हाथ मज़ा आएगा एक तो, और उससे तुम बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हो। तो ये तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने सोचा कि शेयर करें यार, कि इतना अच्छे-अच्छे बातें हम लोग सुन रखे रहते हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फिर भी हमसे कोई भी एक ऐसा कर्म नहीं होता है जिसको करने के बाद हमें फल की चिंता ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दूँ तो मान लो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा कि इस पे मान लो बहुत लाखों व्यू नहीं आया, ठीक है। अगर 100-200 भी आ गया तब भी मुझे सैटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ भाई बहुत है, ठीक है। क्योंकि अभी तो कम ही व्यू आ रहा है। लेकिन मेरा उतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कर्म कर लिया, सैटिस्फाई हो गया। मुझे पता है कि भाई जो कुछ मेरे पास था शेयर करने को मैंने शेयर कर दिया, और ये मुझसे नेचुरली हो रहा है, ठीक है। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। कैमरा टेक्नोलॉजी ने ही बनाया है, ट्राइपॉड बनाया है, मुझे बस जो मैंने इतने सालों में सीखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वही मुझे बोलना है, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करना है मुझे। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी इससे नहीं होता है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है तो कुछ नया आदमी क्रिएटिविटी कर पाता है और उसको करने में ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और उससे कुछ लोगों को अगर कनेक्ट कर पाता हूँ, कुछ लोगों को अगर बेटर फ़ील होता है तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन है। तो ये कुछ अच्छे फीलिंग कलेक्ट करने का माध्यम है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको लगा दिया कोई भाई की दौड़ में, भाई सुबह तुम बैठ के अपना तैयारी करो, फिर काम करो खूब। काम भी ऐसा ज्वाइन कर लो जहाँ पे मान लो तुमको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन काम में तुमको मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद शाम हुआ, शाम को तुम घर का काम करो, भाई तो तुम जियोगे कब? तुम तो एकदम मार डालेगा आदमी तुमको एकदम। और उसके बाद भी तरह तरह के रोक रहते हैं कि भाई खाना ऐसे खाओ, खाना ये खाओ, ठीक है। इस दिन पे ये नहीं खाया जाता है, उस दिन पे वो नहीं खाया जाता है। फिर तुम गाने सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो बोलेंगे लोग कि टाइम पास कर रहे हो, ये व्यर्थ कर रहे हो। तो हर जगह तुमको टोकेंगे लोग, ठीक है, हर जगह तुमको बोलेंगे। उनके हिसाब से बस तुम जो काम करते जाओगे तुम सही हो,
अदरवाइज़ तुमको बार बार ये फील कराएंगे कि भाई तुम्हारे पास कम है, तुमको और अचीव करना है, और तुम्हारा जीवन दुखी बना देंगे, तुमको मन तुम्हारा एकदम दुखी कर देंगे। और दुखी आदमी जीवन में कुछ नहीं अचीव कर पाता है। दुखी आदमी दुख को ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है, इसको नोट कर लो। जैसे जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास और पैसा आते जाता है, वैसे ही जो आदमी के पास क्रिएटिविटी होता है, ध्यान होता है, नॉलेज होता है, वो उसी चीज़ को और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो आदमी फिट रहता है वो और फिट होते जाता है। ठीक है, और जो आदमी गलत हैबिट में फंस गया है, दिमाग ख़राब कर लिया अपना, फालतू चीज़ें सुनने का हैबिट बना लिया है, वो और उसमें फंसते जाता है। ठीक है, जो आदमी भिखारी है वो और भिखारी होते जाता है। तो ये कुछ बातें थी, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। और मेन चीज़ यार, ईमानदारी। आप किसी चीज़ को अगर स्वीकार करते हो ना कि आप ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ में बदलाव आती है। लेकिन वो आदमी के अंदर बदलाव कभी नहीं आएगा जो स्वीकार ही नहीं करता है। जैसे इन माँ बाप या समाज में तुम बोलोगे ना इन लोगों को घर में कि भाई आपको समाज से डर लगता है, इसलिए आप आके हमको बोलते हैं कि शादी कर लो। ठीक है, और बच्चे कर लो। अगर मान लो कोई शादीशुदा आदमी है, ठीक है, उसका बच्चा है, और 1 साल में 2 साल में बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये समाज वाले साले तुम्हारे घर में घुस घुस जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तुमसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इनका इतना हिम्मत कैसे हो गया कि तुमसे इस तरीके के सवाल पूछ पा रहे हैं? ये तो तुम्हारा खुद का पर्सनल मैटर है ना। तो इनको मान लो अगर तुम बोल दोगे अपने माँ बाप को कि भाई आपको डर लगता है समाज से, आपको शर्म लगता है, आपको बहुत इज्जत की पड़ी है, इसलिए आप आके बार बार बोलते रहते हैं। आपका लाइफ में खुद कुछ तो करने के लिए है नहीं। ज़्यादातर माँ बाप देखोगे ना फैमिली में, उनका खुद का लाइफ स्वाहा होता है, मतलब उनका खुद का कोई एजेंडा नहीं होता है। अगर उनको खुद के ऊपर छोड़ दिया जाए तो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना कोई काम, ना उनका कोई रिटायरमेंट का प्लानिंग होता है कि यार मैं अपने बुढ़ापे का समय इस तरीके से जीना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ। दूसरे के ऊपर उतना डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, जैसे कि उनका ये होता है कि भाई बच्चा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, अब वो जॉब करेगा, कमाएगा, हम लोग को भी खिलाएगा, शादी करेगा, बच्चे करेंगे, हमारा समय उसमें निकल जाएगा। वो अपना ऐसा प्लानिंग करके रखते हैं। तो भाई तुम इसमें देखो, तुम्हारा इसमें डिपेंडेंसी कितना ज़्यादा है ना दूसरे के ऊपर। तुम ये सोच रहे हो सामने वाला शादी करेगा, बच्चे करेगा, तुम उसमें तुम्हारा समय जाएगा। अब वो उसका चॉइस है, तुम उसको ज़बरदस्ती करके कराना चाहते हो। तो इनका अपना खुद का कोई शौक़ होता है, एक टैलेंट होता है, प्रतिभा होता है, उस सब पे कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम आलसी की तरह रहेंगे, और समाज में मतलब परिवार में भी एक टॉक्सिक माहौल बना के रखेंगे। इनसे कभी भी तुम लॉजिकल बातें करोगे ना तो ये समझ ही नहीं पाएँगे। इनका दिमाग ही उस एकदम बहुत नीचे स्तर का होता है। जैसे मैंने बोला ना कि वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाता है उनका, वो कीचड़ में रहने का। तो उनको कीचड़ वाली बात समझ में आती है। उनको खुले हवा में साँस लेने का क्या फ़ायदा होता है, कितना मज़ा आता है, वो समझ में नहीं आता। उनको लगता है यार ये क्या फ़ालतू बातें कर रहा है, कीचड़ इतना सही तो है, खुले हवा में साँस क्यों लेना है। ठीक है, तो उनको कीचड़ वाली बातें समझ में आती है। तो ये कुछ बातें थीं। ठीक है, और यही एक तरीका है जीवन को अच्छे से जीने का। ठीक है, जो आदमी फालतू प्रेशर में आ गया, दबाव में आ गया, उसका जीवन नरक हो गया। फिर ये लोग ना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, फिर ये बोलेंगे भाई कंप्रोमाइज़ करो और अपना ऐसे रहो। ठीक है, एक बार तुम्हारा शादी करा दिए, बच्चे करा दिए, ईएमआई पे मकान खरीदवा दिए, फिर तो तुम जीवन में फंस गए ना, फिर फंस गए। उसके बाद ये लोग बोलेंगे भाई अपना निभाओ। ठीक है, तो ये सब डिसीज़न लेने से पहले समझो भाई, और लाइफ को खुश रखो, ज़्यादा किसी के बातों में आओ मत। ठीक है, ज़्यादा किसी के बातों में आओगे तो प्रॉब्लम ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट एंड जो भी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।